सबसे पहले बात भारत चीन विवाद की करेंगे। भारत की सख्ती काम आई है, चीन के होश ठिकाने आ गए हैं। चीन ने अब वादा किया है कि वो गलवान वाली गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का यह दावा है कि दोनों देश चरणबद्ध तरीके से सैनिकों को हटाने के लिए तैयार हैं। इन सबके बीच कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एलएसी के पास दौरे पर जा रहे हैं। चीन के खिलाफ सरहद पर मोर्चा मजबूत करने के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत चीन तनाव के ग्राउंड जीरो तक जाएंगे। राजनाथ सिंह शुक्रवार यानी कल लेह पहुंचेंगे और पूर्वी लद्दाख में चीन से बने तनाव की स्थिति पर सुरक्षा हालातों की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री लद्दाख में तैनात जवानों से भी मिलेंगे और गलवान के वीरों से मिलने लेह के अस्पताल जाएंगे। चीन से झड़प में घायल हुए जवानों से मिलेंगे, उनके हौसले को बढ़ाएंगे। राजनाथ सिंह के साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी 2 हफ्तों में अपना दूसरा लेह दौरा करेंगे। चीन की हरकतों पर अब भारत ने उसे मुंहतोड़ जवाब देने का मन बना लिया है। रक्षा मंत्री का यह दौरा बेहद अहम वक्त पर हो रहा है। 30 जून को चीन के कोर कमांडर मेजर जनरल लियो लिन ने भारत के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरेंद्र सिंह से 12 घंटों की बातचीत की, लेकिन बातचीत वहीं की वहीं अटकी हुई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबर है कि दोनों देश 15 जून जैसी खूनी भिड़ंत फिर न करने पर सहमत हैं। भारत और चीन में सहमति बनी है कि 72 घंटों तक दोनों पक्ष एक दूसरे पर निगरानी रखेंगे कि जिन बातों पर एक राय बन गई उसे जमीन पर उतारा जा रहा या नहीं। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव अभी भी बरकरार है और 4 मोर्चे ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा संवेदनशील माने जा रहे हैं। पेंगोंग झील का फिंगर 4 का इलाका और गलवान घाटी में पेट्रोल पॉइंट 14, 15 और 17A में अभी भी दोनों तरफ के सैनिक आमने सामने बैठे हैं। यही नहीं, कुछ और इलाके हैं जहां पर दोनों तरफ से सैन्य जमावड़ा बढ़ गया है। बातचीत का सिलसिला तो जारी है, लेकिन लग नहीं रहा कि इस मसले को जल्दी सुलझाया जा सकेगा। इधर चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि भारत और चीन एलएसी पर तनाव कम करने पर सहमत हो गए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि दोनों देशों में चरणबद्ध तरीके से सैनिकों को हटने पर सहमति बन गई है। चीनी अखबार ने सूत्र के हवाले से कहा है कि भारत और चीन एलएसी पर स्थिति को शांतिपूर्ण बनाने के लिए प्रभावी उपाय करेंगे। ग्लोबल टाइम्स के इस दावे पर अभी तक कोई मुहर नहीं लगी है। सूत्रों के मुताबिक चीन 22 जून की बैठक में भी चरणबद्ध तरीके से सरहद से हटने को तैयार हो गया था, लेकिन 8 दिन बाद भी हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मतलब ये कि चीन ने अभी तक सहमति और रजामंदी की जो भी बात कर रहा है उस पर भारत आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकता। दिल्ली से मंजीत सिंह नेगी और लद्दाख से अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। लद्दाख से इस वक्त मेरे सहयोगी अभिषेक भल्ला जुड़ गए हैं। अभिषेक, कौन से वो मुद्दे हैं, कौन से वो पॉइंट्स हैं जिस पर आपसी सहमति भारत और चीन के बीच बन चुकी है, लेकिन अभी भी कौन से वो पॉइंट्स हैं जिस पर चर्चा किया जाना बाकी है, और कल जो राजनाथ सिंह का अहम दौरा होने वाला है उसको लेकर क्या डिटेल सामने आ रही है? देखिए, पेंगोंग झील और गलवान घाटी सबसे ज्यादा संवेदनशील माने जा रहे हैं और बार बार इन्हीं जगहों पर बातचीत की गई है। हालांकि और भी ऐसे सेक्टर हैं ईस्टर्न लद्दाख में जहां पर तनाव बना हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर गलवान घाटी और पेंगोंग झील को सुलझा दिया जाए तो मसला सुलझ जाएगा। लेकिन काफी चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा पेचीदा हैं और कहीं ना कहीं जाके मसला अटक जाता है। पिछली मीटिंग जो 22 जून को हुई थी उसमें भी यही फैसला लिया गया था कि दोनों सेनाएं सहमति से पीछे हटेंगी। उससे पहले 6 जून को भी कुछ इस तरह की चर्चा हुई थी, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। अभी भी यही लग रहा है और सूत्र भी यही कह रहे हैं कि भरोसा नहीं किया जा सकता है चीन पर। हालांकि एक अहम निर्णय जरूर लिया गया है इस बातचीत में, वो ये है कि 72 घंटे तक दोनों सेनाएं उन जगहों पे जहां पर पीछे हटने
की बात की जाएगी, एक दूसरे की गतिविधियों पर बहुत कड़ी निगरानी रखेंगे। ये इसलिए करा जा रहा है क्योंकि गलवान में 15 जून को जब खूनी झड़प हुई थी उस समय भी चीन ने माना था कि वो पीछे हटेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जब हमारी वेरिफिकेशन पेट्रोल वहां गई तो देखा कि चीनी सैनिक वहां पर थे और उन्होंने झड़प कर दी और दोनों तरफ के सेना के लोगों की मौत हुई। तो ये इंश्योर करने के लिए कि इस तरह की घटनाएं फिर से ना हो, ये निर्णय लिया गया है। लेकिन क्या ये जमीन पर ठीक तरह से इंप्लीमेंट हो पाएगा या नहीं, ये देखना अभी बाकी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।